इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी। अनावश्यक रूप से हम लोगों के ऊपर एक थोपा जा रहा है। एक ही देश में दो तरह की कानून, समानता का कानून बने। जातिगत तो होना ही नहीं चाहिए, आर्थिक आधार पर कर दीजिए यदि करना है। ये हमारे समाज को विकलांग बना रहा है। देख नहीं रहे हैं, 70 साल से हम लोग पिस रहे हैं, क्योंकि नेता लोगों को टोटल रोटी इनको सेकना है। आर्थिक आधार पे ही आरक्षण मिलना चाहिए। साधु सरकार से हम 100 के बराबर हैं। आरक्षण बिल्कुल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यूजीसी को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा दूंगा। जय वीर गते, दिल्ली दिखेगी आपको उस दिन जिस दिन उत्तर प्रदेश पहुंचेगा वहाँ। वो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो सुसाइड जैसे कदम उठाएंगे जब उन नियमों का गलत इस्तेमाल होगा? जब यूजीसी में नए आरक्षण को लेकर सवर्ण समाज की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में नए नियम लाए गए हैं SC ST और OBC को लेकर, इसे लेकर अब सवर्ण समाज सड़क पर उतर गया है और इसका खुलकर विरोध कर रहा है। इनकी क्या मांगे हैं या क्यों विरोध कर रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए बहुत से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो सर, जिस तरीके से ये यूजीसी में नया रिजर्वेशन बिल ले आया गया है सरकार की तरफ से, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या आप सरकार को मैसेज देना चाहते हैं? ये काला कानून है जो हम लोगों के बच्चों के लिए ठीक नहीं है और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। ये तानाशाही है, ये जो तानाशाही रवैया ये ठीक नहीं है और इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। अनावश्यक रूप से हम लोगों के ऊपर एक थोपा जा रहा है जो किसी एंगल से ठीक नहीं है। और इस पे लेकिन हमारे तरीके से इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि ये जो आरक्षण या जो रिजर्वेशन है इसकी ज़रूरत है खासकर OBC SC ST के बच्चों को, क्योंकि उनको ऐसा बताया जाता है कि उनको वहाँ पर एक समानता नहीं मिलती, उनको कहीं कहीं दबाया जाता है। ऐसी कई चीज़ें कही जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये अनावश्यक बात है और दुर्भाग्य है कि हमारे जो अपने लोग हैं चुन के गए हैं, ये लोग इस चुप्पी साधे हुए हैं इस पद के लिए, जबकि ये पद तो अस्थायी है, रहता है नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जो चुन के भेजे तो ये अपेक्षा थी कि हम लोगों के समाज में अपनी बातों को उठाएंगे। दुर्भाग्य है कि कभी भी हम लोगों की कोई बातें किसी भी सत्र में कोई भी सवर्ण समाज का बड़ा नेता नहीं उठाता। क्या मानते हैं जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर अब सवर्ण समाज खुद सड़क पर उतर चुका है, तो क्या मानते हैं इसका विरोध जो सवर्ण समाज की तरफ से किया जा रहा है कितना सही कितना गलत? रिजर्वेशन से कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्वेशन उनको मिले जिनको ज़रूरत है। अब राष्ट्रपति भी कहेंगे कि उनके बच्चे जो है आरक्षण से यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे। 4th क्लास में राष्ट्रपति के बच्चे भी आरक्षण से नौकरी पाएंगे। बाबू बनेंगे राष्ट्रपति के बच्चे आरक्षण से। यह बात ठीक नहीं है। जो वाजिब हैं, जो गरीब हैं, जिनके बच्चों को नौकरी, चाहे उन्हीं जाति के लोग हों, उनके जिनके बच्चों को नहीं मिला उनको मिले। कुछ तो लोग पीछे से ऊपर आने दें। जो लोग ऊपर हैं वही, जैसे कहा गया कि सवर्णों के पास बहुत धन है, इनके आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो आज उनके में जो लोग हैं जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है उनको आरक्षण न मिले। दूसरी चीज़ कि ST ST, आप ये कोई भी ST ST का आदमी हमें मारता है, हमें गाली देता है तो 151 में जाता है, थाना अध्यक्ष उसको जमानत देता है। अगर हम किसी को मान लीजिए दुर्भाग्यवश गाली देते हैं तो हम अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके जमानत कराते हैं। इतना दुरुपयोग, एक ही देश में दो तरह की कानून, एक ही देश में एक तरफ हम कहते हैं समानता लाएं और समानता न ला करके हम दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमको अधिकार अगर मिल गया है कानून बनाने का तो हम ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी को चक्की में पीस देंगे और किसी को आसमान पर उठा देंगे। यह बिल्कुल बात सत्य नहीं है। समानता का कानून बने सबके लिए। तरीके से रिजर्वेशन की बात हो रही है, सवर्ण समाज जो कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो नए प्रावधान लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसको लेकर एकदम पूरा मुखर हो चुका है, इसका खुलकर विरोध कर रहा है। क्या मानते हैं सवर्ण समाज के लिए कितना अच्छा या कितना बुरा? बहुत ही घातक है सवर्ण समाज के लिए। यूजीसी, आरक्षण और SC ST एक्ट, ये तीनों बहुत ही घातक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। SC ST एक्ट का भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मेरे ऊपर फर्जी लगाया गया था और जो चेंजेस मोदी जी ने किए हैं इसमें कि पहले गिरफ्तारी होगी उसके बाद, तो ये अत्यंत ही जांच तो पहले होना चाहिए, किसी भी चीज़ का जांच पहले होना चाहिए, जांच के बाद। दूसरी चीज आरक्षण किस तरीके से सुधार, क्या सुधार हो, क्या गुंजाइश है, आप क्या कहना चाहते हैं? एक सजेशन है, आरक्षण है सब खत्म कर देना चाहिए, प्रतिभा के आधार पे होना चाहिए। जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, आप शिक्षा व्यवस्था फ्री कर दीजिए। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो कि जातिगत आधार पे, इस पे आप बताइए। जातिगत तो होना ही नहीं चाहिए, आर्थिक आधार पे कर दीजिए यदि करना है तो। क्योंकि सीधा सीधी बात है कि आप शिक्षा को फ्री कर दीजिए, चिकित्सा फ्री कर दीजिए, ये 2 आइटम फ्री कर दीजिए, अपने आप सब समाज में इक्वलिटी आ जाएगी।
यानी जिस तरीके से एकता की बात होती है, समानता की बात होती है, तो उसमें रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो जिस तरीके से सवर्ण समाज, खासकर देखिए महिला शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है, हम इनसे पूछेंगे मैम, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन को लेकर अब सवर्ण समाज खुद मुखर हो गया है, क्या इसमें असमानता है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इसमें तो असमानता क्या कहें, पहली बात तो आरक्षण को ही ले लीजिए, ये हमारे समाज को विकलांग बना रहा है, बढ़ा रहा है कि विकलांग बढ़ा रहा है? जैसे कि जो दबे कुचले विकलांग बना चुका है, और क्या बताएं कि अब हर तरीके से बढ़ावा दे रहा है विकलांगता पे। जो बच्चे कुछ हैं उनको भी विकलांग बना रहा है। ये यूजीसी बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी को दे, समानता दे ना सभी को। किसी में क्या ये प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है? क्या ये अन्याय है सवर्णों के साथ? बिल्कुल अन्याय है। हम इंसान नहीं है, हमें मानवता का अधिकार। क्या सवर्ण गरीब नहीं है? क्या पिछड़े नहीं है? गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए कि आर्थिक आधार पे, कि आर्थिक आधार पे ही आरक्षण मिलना चाहिए, जातिगत आधार पे नहीं। जो जातिगत आधार पे आरक्षण प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पे बैठ गए हैं, तो उनका आरक्षण हटा देना चाहिए। जो गरीब है उनको मिले ना, जो आर्थिक गरीब है, जिनको भोजन नहीं मिल रहा, उनको आरक्षण की आवश्यकता है। उनको यूजीसी की भी आवश्यकता है। जो संपन्न है उनको आरक्षण या यूजीसी की कोई आवश्यकता। क्या नाम है आपका? वैशाली चंद्रभूषण त्रिपाठी। तो यानी आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण यूजीसी ये सब लागू करे। जो संपन्न है, जो शिक्षित है, उनको आरक्षण न दिया जाए। ये भेदभाव खत्म करे भाई। क्यों हमें विकलांग किए जा रहे हैं? हम आप आगे बढ़ चुके हैं, आप भविष्य है, ठीक है, हम वर्तमान हैं। भविष्य को मौका दीजिए, वर्तमान आगे बढ़ रहा है, ठीक है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग हैं, और लोगों का अपना एक विशेष तर्क है। लोगों का कहना है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो, ना कि जातिगत आधार पे। आरक्षण उनको मिले जिनको उसकी ज़रूरत है, और इस तरीके से आरक्षण ना मिले कि जिससे किसी वर्ग विशेष को दबाया जाए। आप देख सकते हैं और भी बहुत सी भीड़ है यहाँ पर उपस्थित। हम बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर है। सबसे पहले बताइए, जिस तरीके से आरक्षण का विरोध सवर्ण की तरफ से किया जा रहा है, क्या मानते हैं क्यों ऐसा विरोध आप लोगों को करने के लिए विवश हो रहे हैं? मजबूर किया गया है हमको। आप देख नहीं रहे हैं, 70 साल से हम लोग पिस रहे हैं, लगातार देख रहे होंगे आप, परेशान हैं। कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा हमारे लिए। कोई ये बताइए, आप कोई नेता दिख रहा है आपको? इतने बड़े प्रोटेस्ट हो गया जंतर मंतर से लगा के लखनऊ तक, आज तक कोई नेता दिखा है आपको फील्ड में? कोई नेता नहीं दिखा। हम ही लोग मर रहे हैं, आम लोग जो भी हैं फील्ड में, बाकी कोई नेता नहीं आ रहा। क्योंकि नेता लोगों को टोटल रोटी इनको सेकना है, राजनीति और कतई कुछ नहीं करना है। कोई एक पुतला नहीं दिखा जाता। वोट बैंक की राजनीति है कि खुद समाज को आगे बढ़ाने? पूरा वोट बैंक। कोई नेता दिखे, समझ में आए, उसमें ऑपोजिशन वाले पहुंच गए। सीजेपी प्रोटेस्ट में इसमें कोई नहीं आया, क्योंकि हमारा कलेक्शन कम है। कहते नहीं है कि इसकी जितनी संख्या भारी, पर लेकिन मैं इतना बता दूं सरकार से कि हम 100 के बराबर हैं। ख्याल रखे सरकार, पूरी तरह तैयार हैं हम लोग। धीरे धीरे हर जिले में, प्रशांत भैया ने बताया कि हर जिले में कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपिंग करके सब एक साथ हो जाएंगे। तो इसके बाद देखिएगा कि बड़ा उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। यानी ये अभी अब आपका जो प्रदर्शन है अभी और भी बड़ा हो सकता है? नहीं हुआ, अभी तो उत्तर प्रदेश की बारी है। अभी तो दिल्ली में हुआ है, अभी तो उत्तर प्रदेश की बारी। उत्तर प्रदेश को एक हो दीजिए, फिर देखिएगा आपकी दिल्ली हिलती है। प्रशांत भैया ने जो बताया मेरे को 100% बताया कि जब हम लोग जाएंगे तो दिल्ली हिलेगी, गूंजेगी दिल्ली। सवर्ण समाज की तरफ से जिस तरीके से लगातार आरक्षण का विरोध किया जा रहा है, क्या मानते हैं कितना अच्छा है, कितना खराब है? जो आरक्षण बिल्कुल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि गरीबों को बिल्कुल आरक्षण नहीं मिल रहा है। मैं गांव में जाके देखता हूं, जो पहले से मजबूत हैं उन्हीं के मजबूती मिल रही है, बाकी कोई गरीब इसका फायदा नहीं पा रहा है। आने वाले समय में वह महादलित, दलित, ओबीसी जो गरीब तबका है वो भी सड़क पर उतरेगा, वो साथ देगा। क्योंकि अभी ये लोग बरगला रहे हैं, और जब तक बरगलाएंगे तब तक बरगलाएंगे, वो भी सड़क पर उतरेंगे, हमारा साथ देंगे। क्योंकि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। केवल सवर्ण समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ सड़क पर। और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागी तो जो बांग्लादेश में हुआ था, मैं बता रहा हूँ कि जब धैर्य खो जाएगा तो उसमें वहाँ हेलीकॉप्टर मिला था, लेकिन इस हिंदुस्तान में किसी नेता को हेलीकॉप्टर भी नहीं नसीब होगा, और सब यहीं पर वारा न्यारा होगा। और अब हम सभी गरीबों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। यूजीसी एकदम समाप्त होनी चाहिए। यूजीसी इस देश में चाहिए नहीं, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। मैं ग्राम प्रधान कब रहे आपकी? 1988 में।
किस पद पे रहे? मैं पद पे नहीं, चुनाव लड़ा था, मैं हार गया था मामूली वोट से। 1990 कमीशन, मंडल कमीशन के विरोध में मैं जेल में भी गया हूँ, 15 दिन मैं जेल रहा हूँ। मैं उस दर्द को समझता हूँ कि मुझे जिस प्रकार से लाठियों से पीटा गया था, मेरी शरीर लहूलुहान हो गई थी। आज भी उस दर्द को महसूस करता हूँ। जब मैंने देखा कि ये नौजवान फिर सड़क पर आ गए हैं, मेरा जी मचल उठा। मैं भी नौजवानों के साथ आके खड़ा हो गया हूँ, कंधा से कंधा मिलाकर। यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़ेगा, दिल्ली तक जाऊंगा और यूजीसी को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा दूंगा। यूजीसी का विरोध जिस जगह सवर्ण समाज की तरफ से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? कितना आप लोगों के लिए अच्छा या बुरा? हमारे लिए बहुत ही बुरा है। हम तो यूजीसी रोल बैक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी दिल्ली जनता मंदिर में हमारा प्रोटेस्ट था। कल मॉर्निंग 8 बजे हमें डिटेन कर लिया गया था। कल से लेकर के आज तक अभी तक हमने एक अन्न का दाना नहीं खाया है। पर भी हम लोग यहाँ आए इसलिए क्योंकि आप लोगों की लड़ाई अभी कहाँ तक रहेगी? कब तक आप लोग लड़ाई विजय वीर गति तक रहेगी। जब तक हम लोग खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक लड़ते रहेंगे। संघर्षों के सायों पे इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना आना चलता है। मैं उदय प्रताप सिंह डेविड, जिला अध्यक्ष यूएफओ कोर्ट बांदा। और ये चीज़ सरकार बिल्कुल भी ना बोले, सरकार ही जाति मतभेद ना करे क्योंकि बोर्ड में की राजनीति कर रही है। और ये बिल्कुल भी ना भूलें कि ब्रजेश पाठक जी से बात करके ये आंदोलन खत्म नहीं किया जा सकता है। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब तक मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी इस मुद्दे को बिल्कुल रिमूव कराने में हमारा समर्थन नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन बिल्कुल बंद नहीं होगा। हमें आरक्षण रिमूव चाहिए। आने वाले समय में जिस तरीके से अगर सरकार इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी तो आप लोग क्या संदेश देंगे? जिला बाई जिला हम कंपेन कर रहे हैं ना। पूरा उत्तर प्रदेश जब एक बार इकट्ठा होगा ना भाई साहब, देखिएगा आप देखिएगा दिल्ली दिखेगी आपको उस दिन जिस दिन उत्तर प्रदेश पहुंचेगा वहाँ पे। अभी तो इधर उधर के लोग पहुंचे, वहीं के जो छोटे मोटे जो यूट्यूबर थे। अभी तो उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा। जिस दिन उत्तर प्रदेश पहुंचेगा उस दिन आपको लगेगा कि समझ में आएगा कि आपको ये है असली उत्तर प्रदेश। क्या है जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर विवाद चल रहा है, क्या सर? मैं तो हो सकता है अभी छोटा हूँ, आपके हर बात का जवाब ना दे पाऊँ। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक गिलहरी के बराबर हूँ। जो छोटा सा भी योगदान अपने समाज के लिए देगा तो उसके समाज के लिए बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे भगवान राम जब लंका पे विजय पाने के लिए पुल बना रहे थे, उस प्रकार जब वहाँ पे अन्य जीव जंतु छोटे छोटे भी अपना योगदान दे रहे थे, उसी प्रकार मैं भी अपना योगदान देने का प्रयास कर रहा हूँ। और हो सकता है कि मैं आपकी ज़्यादा किसी भी सवाल का जवाब अच्छे से ना दे पाऊँ, तो यही मेरा कहना है। यूजीसी कितने मायनों में सही मानते हैं, कितने मायनों में गलत मानते हैं जो नया प्रावधान ले आएगा? सर देखिए, मेरा ये मानना है कि जिन कॉलेजों में छोटी सी बात पे कि चेयर पे बैठने की बात पे लड़ाई हो जाती है, जिसमें दबंग टाइप के लोग आते हैं, दबंग घर से बच्चे आते हैं, वो बच्चे आपको नहीं लगता कि उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे? और कई बच्चे जो मानसिक रूप से थोड़े मतलब हर किसी में उतना सहने की क्षमता नहीं होती और कई बच्चों में सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। जिसमें कम सहने की क्षमता होगी, क्या वो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो सुसाइड जैसे कदम उठाएंगे जब उन नियमों का गलत इस्तेमाल होगा, जब उन पर दबाव बनाया जाएगा कि उनकी गलती ना होते हुए भी उनको ये बोला जाएगा कि आपने भेदभाव किया है, हमारे साथ गलत किया है, और उनके ऊपर कार्रवाई होगी कॉलेज द्वारा और उनका पक्ष भी नहीं सुना जाएगा, तो ये गलत है, ऐसा मेरा मानना है। देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से यूजीसी में नए प्रावधान रिजर्वेशन को लेकर जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से नया प्रावधान लाए गए, अब इसका खुलकर विरोध सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। खासकर सवर्ण समाज इसको लेकर मुखर हो चुका है और उसका कहना है कि जब तक इसके ऊपर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा यहाँ पर अनशन खत्म नहीं होगा और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अब इसकी लड़ाई चलेगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस न्यूज, लखनऊ।